तो हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन निकाला है। ये नोटिफिकेशन है प्रमोशन के लिए आपको अब एक एग्ज़ाम देना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, पूरा डिटेल में बताऊंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखना। कि देखिए, सभी विभाग में वैसे तो पहले से ही प्रमोशन के लिए काफ़ी सारे टेस्ट रखे हुए हैं पास करने के लिए, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने कंसोलिडेटेड नीति निकाल दी है जिसे सभी विभागों को, चाहे वो बोर्ड हो, कॉरपोरेशन हो, डिपार्टमेंट हो, सभी को फॉलो करना होगा कि किसी भी कर्मचारी की अगर प्रमोशन करनी है तो पहले एग्ज़ाम पास करना होगा। रिटन एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर ऑफ एनी डिपार्टमेंट, ठीक है। I am directed to invite your attention to the subject cited above and to say that with a view to improve the administrative machinery। तो ये पॉलिसी क्यों निकाली गई है? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, यानी कि कर्मचारियों का जो कामकाज है उसे इम्प्रूव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड अ ड्राफ्ट पॉलिसी। तो ये फाइनल पॉलिसी अभी नहीं है, ये एक ड्राफ्ट पॉलिसी है कि अभी सजेशंस मांगे गए हैं जनता से, इसमें बाद में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। रिगार्डिंग प्रमोशन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर इन ग्रुप ए बी सी थ्रू रिटन टेस्ट और एग्जाम। रिटन टेस्ट होगा अगर आपको कर्मचारी को पदोन्नति चाहिए यानी कि प्रमोशन चाहिए। और किस ग्रुप के लिए है ये? है ए, बी और सी। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी के लिए इन्होंने नहीं निकाली तो कोई टेस्ट नहीं होता। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें अगर आप पियोन से क्लर्क बनते हैं तो पियोन से क्लर्क बनने के बाद आपको एक टाइप टेस्ट पास करना होता है, तभी एक विद इन 1 ईयर, तभी आप उस पोस्ट पर बने रह सकते, नहीं तो आप दोबारा से फीडर पोस्ट पर यानी कि आपकी पीएन पोस्ट पर आपको रिवर्ट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल में कोई टेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन एक कंसोलिडेटेड नीति, क्योंकि हर विभाग में अलग अलग है नीति, हर एक विभाग की। किसी में कुछ प्रमोशन के लिए कुछ दूसरा एग्जाम है, किसी में दूसरा, किसी में दूसरा। तो सरकार ने अब कंसोलिडेटेड नीति निकाल दी है कि सभी विभागों पे एक सेम समान जो है नीति लागू होगी। तो द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ देयरफॉर डिसाइडेड टू इनवाइट कमेंट सजेशन फ्रॉम ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एचओडी ऑफ हरियाणा बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन। तो मैंने जैसा कि आपको कहा अभी कि ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, अभी सरकार जो है सजेशन मांग रही है, अभी फाइनल नहीं है। अगर आपके भी कोई सजेशन है तो यू आर देयर बाय रिक्वेस्टेड टू सेंड योर कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन ईमेल। तो ईमेल पर आप सरकार को अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। कौन सी ईमेल आईडी है? जनरल सर्विसेज 0001@gmail.com और थ्रू स्पेशल मैसेंजर इन एचआर डिपार्टमेंट विद इन फोर्टनाइटली के अंदर अंदर ही आपको ये सारे सजेशंस देने हैं। 15 दिन का समय आपको दिया गया है। फेलिंग विच इट विल बी प्रिज्यूम दैट यू हैव नो कमेंट सजेशन टू ऑफर इन दिस रिगार्ड एंड यू आर एग्रीड कंकर्ड विद ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। तो सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, एचओडी हैं, उनको ये नोटिफिकेशन भेजा गया है हरियाणा सरकार द्वारा। सभी में अपनी सजेशंस देंगे। दिस इंस्ट्रक्शंस में प्लीज बी बोर्ड टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। तो 15 दिन का समय सभी विभागों को दिया गया है कि जल्द से जल्द इस ड्राफ्ट पॉलिसी को पढ़ें और अपनी सजेशंस दें। तो ड्राफ्ट पॉलिसी आ गई है आपके सामने। अब इस पे अगस्त 2023 इसलिए लिखा है कि काफ़ी समय से इस पर काम चल रहा है। नंबर अभी इन्होंने डाला नहीं है, जब फाइनल होगा तो नंबर डल जाएगा आगे। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोवाइजर टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ हरियाणा with a view to improve the administrative machinery to all levels is pleased to decide that qualifying a written test will be one of the conditions to be fulfilled by a government employee to get promotion from one post to another for group ABC. This notification will act in suppression of all the previous notification and service rules made by the various department, board and corporation under the government of Haryana prospectively with effect from the date of its publication in the official gazette। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने ये पॉलिसी लेके आए हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रमोशन लेने के लिए टेस्ट दिए जाएंगे, पहले भी, अभी से मतलब प्रेजेंटली भी काफ़ी विभागों में जो है पॉलिसी ऑलरेडी लागू है अलग अलग। तो इन्होंने इस सेकंड पॉइंट में ये कहा है कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा तो सभी विभागों के जो पहले पॉलिसीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और ये लागू हो जाएंगी। For the purpose of implementation of this notification, each department, board, corporation of the government of Haryana shall make the necessary amendment in the Rule 9 or the relevant rule number in departmental service rule or any other rule applicable to ABC। तो जो भी उनके पहले से एग्जिस्टिंग रूल है प्रमोशन के लिए उसको चेंज करना होगा और इसे इंसर्ट करना होगा। अब रूल 9 क्या कहता है? मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, मेरिट कम सीनियोरिटी इन प्रमोशन। तो अभी आपको पता है मेरिट कम सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन होती है। Eligibility for promotion from one post to another, no employee shall be considered for appointment by promotion
from one post to another where benefit of at least one increment is admissible upon the promotion unless in addition to fulfilling the requisite education qualification and experience, if any, he qualifies the departmental written examination prescribed for that promotional post. The remaining condition of eligibility of promotion apart from the departmental written exam shall remain the same. The department exam shall be of qualifying nature. तो वही बात है कि ही क्वालिफाइज द डिपार्टमेंट रिटन एग्जाम। तो एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जाने के लिए जहाँ पर इंक्रीमेंट मिलता है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी प्रमोशन होती है तो इंक्रीमेंट के साथ मिलता है, आपका लेवल चेंज होता है। अगर ऑलरेडी आप उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है। तो वो एक लिखने का तरीका है, बस ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको एक रिटन एग्जाम पास करना होगा। मैनर ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन शैल बी मेड ऑन मेरिट कम सीनियोरिटी बेसिस आफ्टर क्वालिफाइंग द डिपार्टमेंट एग्जाम। द नेम ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉइज एज पर सीनियोरिटी लिस्ट शैल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज पर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। तो प्रोसीजर बाद में बता दिया जाएगा। रिटन एग्जाम पास करने के बाद आपकी एक मेरिट कम सीनियोरिटी बेस पर एक लिस्ट बनाई जाएगी। प्रमोशन upon clearing of the written department exam shall be considered on seniority basis. The marks obtained in the written exam once it has been cleared shall be irrelevant. तो एक बार आपके मार्क्स आ गए तो वो irrelevant हो जाएंगे और आपकी सीनियोरिटी के आधार पर जो है लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। रिटर्न डिपार्टमेंट एग्जाम, द रिटर्न डिपार्टमेंट एग्जाम शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिटर्न एग्जाम, जब से हम कह रहे हैं रिटर्न एग्जाम, तो वो होगा कैसे? 2 पेपर होंगे ऑफ 100 मार्क्स ईच, 100 नंबर के 2 पेपर होंगे। 1 पेपर ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एक पेपर तो होगा आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर, दूसरा 1 पेपर ऑन सब्जेक्ट मैटर डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और एक पेपर होगा आपका सब्जेक्ट मैटर पर। द डिपार्टमेंट अपॉन अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट शैल कंडक्ट द एग्जामिनेशन इटसेल्फ। तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट खुद एग्जाम ले ले या फिर कोई एक एजेंसी को, किसी थर्ड पार्टी को ऑथराइज कर दे, जैसे कि अब HSSC NTA के थ्रू एग्जाम करवा रही है, ऐसे ही हो सकता है किसी से कंडक्ट करवा ले। जैसे हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है द एग्जामिनेशन शैल बी शैल एज फ्रीक्वेंटली एज मे बी डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो डिपार्टमेंट अपने आप देख लेगा कि कब कब एग्जाम करवाने हैं, वैसे एनुअली एक बार जरूर होंगे। द सिलेबस, लैंग्वेज, नेचर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एंड टाइम लिमिट फॉर द एग्जाम शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट एंड नोटिफाइड सेपरेटली। तो डिपार्टमेंट आपको कि सिलेबस क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा या नहीं होगा, नेचर क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, टाइम लिमिट कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सब डिपार्टमेंट बाद में प्रिस्क्राइब कर देगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग इन द रिटन डिपार्टमेंट एग्जाम, द कैंडिडेट इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रमोशनल पोस्ट lying vacant plus the promotional post which are likely to be become vacant up to December 31st of the year of exam shall be allowed to be appear in the written department exam। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको, जितने भी कर्मचारी हैं सबको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए क्लर्क से असिस्टेंट के लिए प्रमोशन हो रही है, तो असिस्टेंट की पोस्ट की जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं उसका 2 गुना बुलाया जाएगा, प्लस जितनी भी वैकेंट हो सकती है 31 दिसंबर साल के अंत तक उनको मिला के जो अभी वैकेंट है, प्लस जितनी पोटेंशियल वैकेंट है, पोटेंशियल वैकेंट मतलब जितनी हो सकती है 31 दिसंबर तक, उनको प्लस करके उनका 2 गुना ही कर्मचारी को एग्जाम देने दिया जाएगा। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द रिटन एग्जाम irrespective of the fact he is on any kind of leave under suspension, deputation or is otherwise not eligible for consideration of promotion at that point of time. However, the actual promotion will be done on basis of eligibility। तो देखिए होता क्या है कि जैसे अगर कोई कर्मचारी अभी डेपुटेशन पे गया हुआ है या सस्पेंशन पर है या लीव पर है, तो वो फिर भी एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पर उसकी सस्पेंशन ख़त्म होगी तब वो एग्ज़ाम देगा। अगर ऐसा करेंगे तो उसके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो भले ही एग्ज़ाम वो सस्पेंशन के दौरान दे सकता है, लेकिन उसकी जो प्रमोशन है वो बाद में ही होगी। बस ये है कि आपका एग्ज़ाम एक बार के लिए क्लियर हो जाएगा। इफ नन ऑफ द एम्प्लॉइज क्वालिफाइज द एग्जाम और द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु क्वालिफाई द एग्जाम इज लेस देन द पोस्ट lying vacant, then candidate equal to 5 times the number of promotional posts lying vacant plus the promotion posts which are likely to become vacant 31st December of the year exam shall be allowed to appear in the written department exam if none of the employees qualifies the exam। तो अगर कोई भी कैंडिडेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करता है या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु क्वालिफाई द एग्जाम इज लेस देन पोस्ट लाइंग वैकेंट, मान लीजिए 5 पोस्ट वैकेंट है और 3 ही क्वालिफाई करते हैं, तब क्या होगा? देन कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ प्रमोशनल पोस्ट लाइंग वैकेंट प्लस द प्रमोशन पोस्ट एज ऑन 31st दिसंबर शैल बी अलाउड टू अपीयर। तो फिर क्या होगा कि 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। क्वालिफाइंग द रिटन डिपार्टमेंट एग्जाम, तो क्वालिफाइंग कैसे करना है कि मिनिमम कितने मार्क्स लेने हैं?
अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ जनरल कैटेगरी शैल बी कंसिडर टू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। तो देखिए जनरल कैटेगरी को मिनिमम 50% मार्क्स लेने हैं और बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उन्हें 45%। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। फॉर द पर्पज ऑफ कैटेगरी, द कैटेगरी ऑफ द पोस्ट अगेंस्ट विच द एम्प्लॉय वाज रिक्रूटेड इन द इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज हिज हर कैटेगरी। तो बहुत अच्छा लाइन यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि जनरल को 50% लेने हैं, बाकी रिजर्व कैटेगरी को 45%। तो देखिए जैसे ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस हो सकता है स्टार्टिंग में वो ईडब्ल्यूएस है, जब उसको जॉब नहीं मिली थी, फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट हुई तो उसने कैटेगरी भरी थी ईडब्ल्यूएस, तो उसकी विभाग में नौकरी लग गई। अब तो उसकी इनकम बढ़ गई होगी जब उसकी सरकारी नौकरी लग गई, तो अब तो वो ईडब्ल्यूएस रहा नहीं, अब वो जनरल कैटेगरी में आ गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है, उसको ईडब्ल्यूएस ही माना जाएगा। इसलिए उन्होंने नीचे लिख दिया फॉर द पर्पज ऑफ कैटेगरी द कैटेगरी ऑफ द पोस्ट अगेंस्ट विच द एम्प्लॉय वाज इनिशियली रिक्रूटेड। तो जब वो उसकी ज्वाइनिंग हुई थी उस वक्त जो उसकी कैटेगरी थी, एग्जाम देते वक्त उसने जो कैटेगरी भरी थी जॉब के लिए, वही मानी जाएगी अभी भी। परमानेंट नेचर ऑफ द क्वालिफिकेशन, एन एम्प्लॉय हु हैज़ वंस क्वालिफाइड द रिटन एग्जाम बट could not be promoted for any reason shall not be required to appear and qualify the written exam। तो बस एक बार ही पास करना है, ऐसा नहीं है कि आपने पास कर लिया और आपकी प्रमोशन नहीं हुई तो दोबारा से आपको पास करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ एक बार पास करना है। इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द रिटन एग्जाम आर अवेलेबल that is equal to or more than the number of vacant promotion posts, then the department can proceed with the promotion without the conduct of written exam provided the other procedure for promotion are followed। if sufficient number of candidate are available इक्वल टू और मोर देन द नंबर ऑफ वैकेंट प्रमोशन पोस्ट। तो देखिए अगर मान लीजिए 5 पोस्ट खाली पड़ी हैं और पहले से ही 5 ही ऐसे कैंडिडेट्स बैठे हैं जो क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने रिटन एग्जाम पास कर लिया डिपार्टमेंट का, तो दोबारा से अब जो है विभाग को एग्जाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से 5 बैठे हैं, उनको तो बिठाए पहले। तो जब वो सीट फुल हो जाएगी उसके बाद जब नियर फ्यूचर में कोई वैकेंट होगी फिर एग्जाम लेंगे विभाग। ऐसा नहीं है कि जैसे ही प्रमोशन करने लगे तो एग्ज़ाम लेना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब पहले से क्वालिफाइड बैठे हैं, डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, पहले उनको तो बिठाएंगे सीट पे। नंबर ऑफ चांसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट क्वालिफाइंग द डिपार्टमेंट एग्जाम, तो कितने चांस दिए जाएंगे और अगर पास नहीं हुआ तो क्या होगा। देयर शैल बी नो लिमिट, तो बहुत अच्छी बात है कि कोई लिमिट नहीं रखी गई है, क्योंकि कुछ विभागों में लिमिट भी रखी जाती है कि कितने अटैम्प्ट में आपको एग्ज़ाम पास करना है। नॉन क्वालिफाइंग ऑफ एग्जाम शैल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन एसीपी पे लेवल एंड नॉर्मल एनुअल इंक्रीमेंट इफ अदरवाइज एडमिसिबल अंडर दिस रूल। तो अगर आपने एग्जाम पास नहीं किया तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलती रहेंगी, जैसे कि आपको एसीपी मिलता रहेगा, पेस इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने डिपार्टमेंट एग्जाम पास नहीं किया तो आपके इंक्रीमेंट और एसीपी ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, नहीं, सिर्फ प्रमोशन रुकेगी। Consequential effects on fixation of seniority, notwithstanding anything contained in these rules, if a government employee qualifies the department exam before a senior employee who is not eligible for promotion due to non-qualified department exam or otherwise shall be considered for promotion। मान लीजिए आपसे कोई पहले से सीनियर बैठा है और वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है और आपने कर लिया, आप उसके जूनियर हो, तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, उसकी नहीं होगी। इफ जूनियर इज प्रमोटेड टू हायर पोस्ट बिफोर इज सीनियर, ही विल बी ट्रीटेड सीनियर फॉर एवर इन द सीनियरिटी लिस्ट ऑफ प्रमोशन अंटिल द लेटर इज प्रमोटेड विद रेट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम द सेम डेट। तो आप उसके सीनियर बन जाओगे अनलेस कि कुछ ऐसा कोई नियम उस पर लागू हो जाए कि उसकी रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि आपसे पहले या आपके जिस दिन आपकी प्रमोशन है उस दिन से ही उसकी प्रमोशन हो जाए, तब तक आप ही सीनियर बन जाओगे। Exclusion clause, the provision and requirement of written test for promotion shall not apply for higher level administrative post, director, additional director, joint director, engineer in chief, etc., where total number of posts in the cadre are less than 3। तो देखिए ऐसी कोई पोस्ट जिसमें 3 से कम ही सीटें रखी जाती हैं, जैसे बहुत ही हायर लेवल की, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जैसे डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, आपको पता है पोस्ट होती कितनी किसी भी कंपनी में, 1 या 2, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम नहीं है। For the purpose of application of merit cum seniority in such post, the government may form a selection panel of eligible officers up to thrice the number of vacancies and carry out the selection in a manner as determined by the administrative department। तो मेरिट कम सीनियोरिटी बनाने के लिए कोई पैनल बना सकते हैं, ये आपके काम का नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट कम सीनियोरिटी इन सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ एचओडी ईच डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट शैल मेक द नेसेसरी अमेंडमेंट। ये मैंने आपको बता दिया था कि ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने के लिए अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल हेड एचओडी, द सिलेक्शन shall be made by the government from any of the following: by selection from amongst the 5 senior most additional director, by selection for appointment on deputation or appointment by transfer
फ्रॉम द फॉलोइंग एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS। टेन्योर ऑफ द HOD, टेन्योर क्या रहेगा, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर रहेगा। हैंसफोर्थ नो प्रमोशन शैल बी मेड अंडर द हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 और एनी द डिपार्टमेंट सर्विस रूल और इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन और अमेंडमेंट मेड इन द एप्लीकेबल सर्विस रूल्स। एनी सच प्रमोशन मेड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड एब एन इश्यू। तो साफ साफ कह दिया है, अगर कोई विभाग जब ये नोटिफिकेशन फाइनल हो जाएगा, अभी तो ये ड्राफ्ट है, और उसके बाद अपनी मर्जी से अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी ने प्रमोशन कर दी इस नोटिफिकेशन को अनदेखा करके, तो वो वॉइड एब एन इश्यू यानी कि शुरुआत से ही उसे खारिज कर दिया जाएगा उस नोटिफिकेशन को, वो प्रमोशन को, और वो प्रमोशन नहीं मानी जाएगी। अब से हरियाणा सरकार का यही नोटिफिकेशन रहेगा जैसे ही ये नोटिफिकेशन फाइनल हो जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने अब प्रमोशन के लिए भी रिटन एग्जाम रख दिए, एक नहीं बल्कि दो दो। कौन कौन से, पेपर 1 ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पेपर 2 सब्जेक्ट मैटर ऑफ, जो कि डिसाइड किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा। तो 2 पेपर आप पास करिए तभी आपकी प्रमोशन होगी। तो आप सबकी क्या राय है सरकार के इस फैसले पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।